the previous video we have done with the explanation of half of the chapter. Now I am going to explain you the next half. Before that, let me tell you where we have left the topic. So in the previous video हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था वो ये था, जब हॉर्स जो था वो उन दोनों को मिल गया था आफ्टर 30 मिनट्स, बट वो उसको वापस नहीं लेके जा सकते थे ओनर के पास बिकॉज मॉर्निंग हो गई थी और सब लोग उन्हें जानते थे उनके कम्युनिटी के. सो इसकी वजह से दे हैड 2 ऑप्शंस, या तो उसको कहीं छुपा दिया जाए या फिर उसको ऐसे ही वापस लेके जाया जाए. अरम वॉज फ्राइटन्ड अबाउट इट, बट मुराद बिल्कुल भी वरिड नहीं था, क्योंकि एंड थ्रू दैट अरम रियलाइज्ड कि मुराद इसको लेके वापस नहीं जाएगा, उसको कहीं ना कहीं हाइड करेगा. तो दैट अरम आस्क्ड दैट इफ़ ही न्यू एनी प्लेस वेयर वी कैन हाइड दिस हॉर्स. सो मुराद सेड दैट ही नो द परफेक्ट प्लेस वेयर वी कैन हाइड दिस हॉर्स, जिसकी वजह से अरम फेल्ट दैट इट इज़ नॉट मुराद्स फर्स्ट टाइम जो वो उस हॉर्स इन मॉर्निंग राइड्स के लिए लेकर आया है. इट इज़ नॉट दैट फर्स्ट टाइम, वो पहले भी लेके ला चुका है और आज वो अरम के पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए पूछने आया है क्योंकि उसको पता था कि वो कितना डिज़ायर करता है एक हॉर्स को राइड करने के लिए. टू दैट ही क्वेश्चनड मुराद दैट हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉट दिस हॉर्स फॉर अ मॉर्निंग राइड. टू दैट मुराद सेड दैट इट इज़ द फर्स्ट टाइम. टिल देयर वी हैव ऑलरेडी done the chapter. Now I will explain you further. Let's read the chapter and then I will explain you paragraph wise. Let's start reading. Of course not, he said, but if we were found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. So what happened? Now Aram was not convinced that when Murad said that it is his first time, and he asked him that if he was telling the truth or not. So Murad said if anyone asked Aram, he should say that it was true. So मुराद ने कहा कि अगर किसी ने भी अरम से ये चीज़ पूछी, किसी ने भी पूछी, तो अरम विल से कि ये यही ट्रुथ था कि वो लोग पहली बार ऐसी राइड पर आए हैं. ठीक है. He further added that he didn't want them to be liars, but they had to say only this. So he said कि वो नहीं चाहता कि उन दोनों को liars समझे, सब लोग झूठा समझे, इसलिए हमें यही कहना पड़ेगा. And to that Aram said that it's okay. ठीक है. Aram agreed Murad. And okay, let's read further. Okay. He walked the horse quietly to the barn of the deserted vineyards, which at one time he had been the pride of the farmer named Feta Jain. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Okay, so what happened next? Now alfalfa is a flowering plant. ठीक है, प्लांट का नाम है alfalfa. ठीक है. So Murad started walking quietly with the horse towards the barn of a deserted vineyards. barn वो होता है जहाँ पे जो जैसे vineyard होता है. vineyard is isolated क्योंकि वहाँ पे ग्रो करे जाते हैं, वहाँ पे कोई होता नहीं है, कोई रहता नहीं है. तो जहाँ पर उसका जितना भी ट्रैश है, जितना भी कूड़ा कचरा है, वहाँ पे जहाँ पर उसका डाला जाता है vineyard का, वहाँ पर वो लोग जा रहे थे. और वो किसका था? इट बिलोंग टू अ फार्मर नेम्ड फितवा जियान. तो फितवा जियान नाम का एक फार्मर था, वो उसका बान था. द बान हैड सम ओट्स एंड alfalfa. तो जो वो बान था वहाँ पे क्या था? वहाँ पे कुछ प्लांट्स थे नेम्ड alfalfa और वहाँ पे ओट्स रखे हुए थे. ठीक है. नाउ दे स्टार्टेड वॉकिंग होम.
नाउ अब दोनों अपने घर जाने लगे. Murad told Aram that it was not easy to get the horse to behave nicely as it wanted to run wild at first. So Murad ने अरम को बताया कि it is not easy कि हॉर्स को हम नाइसली बिहेव करवा सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम पे जब वो रन करना चाहता था तो वो वाइल्डली रन करना चाहता था, तेज़ तेज़ भागना चाहता था. He told him again that he had a way with a horse and he could get them to do whatever he wants. Horse understood him. So what happened? Now मुराद टोल्ड अरम कि क्योंकि वो बहुत बार इस हॉर्स को लेके जा चुका है तो उसका उसकी एक समझ लो एक जान पहचान है हॉर्स से, और हॉर्स उसको समझता है, इसलिए वो कुछ भी करा सकता है. फर्स्ट टाइम इट वॉजंट ईजी, बट अब वो उससे कुछ भी करा सकता है क्योंकि हॉर्स नाउ अंडरस्टूड हिम. ओके, दिस इज़ वॉट ही इज़ टेलिंग. लेट्स रीड फर्दर. Okay, how do you do it? I said. I have an understanding with a horse, he said. But, yes, but what sort of an understanding? I said, a simple and honest one, he said. Well, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you'll know how to do it. I went home and ate a hearty breakfast. So, what happened? Aram was amused. He was shocked that Murad had an understanding with a horse. He was shocked at this. And he asked him how he controlled the horse, to which Murad said that he had understanding with the horse. To this, Aram asked that what kind of understanding did he have with him, to which Murad told him a simple and an honest one. So Aram बहुत ही शॉक था कि उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ, टू विच बहुत ही शॉकिंगली अरम ने मुराद से पूछा कि किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी हॉर्स के साथ है, टू विच मुराद आंसर्ड कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट है. नाउ Aram confessed that he would also like to know how to have an understanding with the horse. To this, Murad assured that Aram by saying that he is still a small boy and he will learn it when he will be 30. Now, Aram went home and ate the breakfast. So, Aram also wanted to have such a good understanding with the horse, and to which he asked मुराद की ऐसी अंडरस्टैंडिंग कैसे हॉर्स के साथ आती है. तो इस पर मुराद सेड दैट अरम नाउ ही इज़ अ स्मॉल बॉय एंड जब वो 13 ईयर्स का होगा उसको खुद ये ऐसा करना आ जाएगा. ओके, लेट्स रीड फर्दर. That afternoon my uncle Khusrov came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor. मतलब a sitting space in the place को in the house को हम बोलते हैं parlor, जो sitting space होती है. बेसिकली ड्राइंग रूम जो होता है उसको हम पार्लर बोलते हैं. Sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Brew, an Assyrian, who out of loneliness had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then, at last, sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. My uncle Khusrov became very irritated and shouted, it's no harm. That is the loss of a horse. Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? So, what happened now? Now, उसी दिन, that day only, his uncle Khusrov visited his house for coffee and cigarettes. तो अरम के घर कॉफ़ी और सिगरेट्स पीने के लिए अंकल खुसरोव विज़िट करा था उन्होंने.
He said he sat in the parlor and he was remembering the old country days when a person came to visit to him. So वही कॉफ़ी और सिगरेट पीते पीते वो ओल्ड कंट्री डेज को रिमेंबर कर रहे थे. तभी जॉन ब्रेव जो एक फार्मर था, who learned to speak Armenian because of loneliness. तो वैसे वो सीरिया से था बट उसने आर्मेनियन सीखी थी बोलनी जस्ट बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, क्योंकि वो इस एरिया में बिल्कुल अकेला था. सो वो जो फार्मर था वो भी उसी समय विज़िट करा उसने अरम के घर. एंड हिज मदर, मतलब अरम की जो मदर थी, ही ऑल्सो गॉट सम कॉफ़ी एंड टोबैको फॉर ब्रेव. Brew sipped and smoked and told them about the missing horse who was stolen last month and he is not able to find it. So जो horse था वो एक महीने से इससे पहले चोरी हुआ था. वो वही वाइट हॉर्स था जो आज जिस पर अरम और मुराद गए थे राइड पर. सो जॉन ब्रेव ने इसके बारे में अंकल खुसरोव को बताया. बट एज अंकल खुसरोव का नेचर बहुत रिजिड था, he shouted and roared again that there is no harm and shouted that why he was crying over a lost horse when they had lost their homeland. So he said कि जब हमारे पास रहने को ही कुछ नहीं है, घर नहीं है, हम उस पर नहीं रो रहे हैं, तो तुम अपने हॉर्स के चोरी होने पर क्यों रो रहे हो? This is what Uncle Khusro asked him. Okay. To that, what happened next? Let's read. That may be all right for you, a city dweller, to say, John Brew said, but what of my Surrey? Surrey, SURREY का मतलब होता है अ कंट्री इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड में एक जगह का नाम है जिसका नाम है सुरे. ठीक है. सिटी ड्वेलर का मतलब होता है पर्सन हु लिव्स इन अ सिटी. ठीक है. लेट्स रीड फर्दर. व्हाट good is a surrey without a horse? Okay, so John replied to Khusrov that he would not bother as he lives in a city, but his country was of no good without his horse. So he said कि अंकल खुसरोव को ये सब चीज़ें बॉदर इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि वो सिटी में रहते थे, बट कंट्री में विदाउट अ हॉर्स इज़ ऑफ नो यूज़, नो गुड. Okay, let's read further. Pay no attention to it, my Uncle Khusrov wrote. I walked 10 miles to get here, John Brew said. You have legs, my Uncle Khusrov shouted. So, Uncle Khusrov, as per the nature, he shouted that he must not pay any attention to it. Khusrov told him that he had walked 10 miles to come here to talk to him. Khusrov shouted that he has legs, to which John said that his legs hurt. So खुसरोव ने बोला कि तुम्हारे पास पैर है, तुम चल सकते हो 10 miles. It's also okay without a horse. To which John Brew said that my legs hurt. They hurt. My legs pains me, the farmer said. Okay. So let's read further. Pay no attention to it. My Uncle Khusrov wrote that horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my Uncle Khusrov said. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained. He has a gentle heart, she said. It is simple that he is homesick and such a large man. So, what happened next? Now, to that also, Uncle Khusrov shouted and he tried to shut him down by saying that he should not pay any attention to it. To this, John shared that the horse cost him $60. तो John ने बताया खुसरोव को कि उसका जो horse था वो $60 का था. To that, Khusrov said that he spit on the money, after which John got up and went away slamming the door. So खुसरोव का मतलब था कि वो पैसे ऐसे उसको कोई मायने नहीं रखते, वो पैसों पर थूकता है. पैसे उसके लिए इतनी लोएस्ट चीज़ है उसके लिए. टू दैट
जो जॉन था वो थोड़ा सा दुखी हो गया, एंग्री हो गया, जिसकी वजह से वो वहाँ से उठ के चला गया और ही स्टार्टेड स्लैमिंग द डोर. ओके, मतलब डोर को पकड़, ही वेंट अवे स्लैमिंग द डोर. जैसे होता है ना, गुस्से में कोई होता है तो वो जब वापस जाता है तो ज़ोर से डोर पटक के जाता है. तो दिस इज़ वॉट जॉन ब्रेयो डिड. ओके, Aram's mother told Uncle Khusro that John had a gentle heart as he was homesick and he was such a large man. So आरम की मदर बताती हैं कि उस पर इतने गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका बहुत ही जेंटल हार्ट है. ही इज़ वेरी सिंपल मैन, बट सिंपली थोड़ा होम सिक है, उसको अपने घर की याद आती है. दिस इज़ वॉट द रीज़न इज़. लेट्स रीड फर्दर. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. He was sitting under a peach tree, trying to repair the hurt wings of a young robin, which could not fly. He was talking to the bird. So what happened? जैसे ही farmer गया घर से, Aram went to Murad. He was sitting under a peach tree. Peach tree के नीचे वो बैठा हुआ था. He was talking to a bird, robin. He was repairing the wings that was hurt. तो जब बर्ड को चोट लग गई थी विंग्स पे, उसी को वो रिपेयर कर रहा था और वो रिपेयर करते करते बैठे हुए रॉबिन बर्ड से बातें कर रहा था. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. What is it? He said. The farmer John Brew, I said. He visited to our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. So he said that Aram told about John Brew to Murad and how he visited their house and he wanted to his horse. So उसने सब कुछ बताया कि कैसे जॉन ब्रेयो उनके घर पर आया था और उनको अपना हॉर्स वापस चाहिए. Now Aram asked him not to return the horse until he learns to ride it. So he said कि तुम्हारे पास तो 1 month से है, सो तुम्हें तो ये चीज़ तुम सीख गए हो, बट यू विल नॉट रिटर्न इट बैक जब तक मैं नहीं सीख जाता उसको. सो दिस इज़ वॉट Aram said to Murad. Okay, this is it for the video. I will explain you further in the next video. Till then I want you to learn the difficult word meanings and go through the chapter. Thank you.